नमस्कार। आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने ब्राजील में हुई ताजा ब्रिक्स की बैठक के बाद पूरी दुनिया में शोर शराबा मचाना क्यों शुरू कर दिया है? ट्रंप ने साफ चेतावनी दी है कि ब्रिक्स देशों पर अमेरिका विरोधी गतिविधियों के लिए 10% का अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा। दरअसल ट्रंप का गुस्सा इस बात पर है कि ब्रिक्स देश मिलकर अमेरिकी डॉलर के एकाधिकार को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। वे अपने अपने देश की मुद्रा में आपसी व्यापार बढ़ा रहे हैं और डॉलर को वैश्विक लेन देन से बाहर करने की रणनीति बना रहे हैं। ट्रंप ने दो टूक कहा, डॉलर राजा है, राजा ही रहेगा, और अगर कोई इसे चुनौती देगा तो उसे बड़ी कीमत चुकानी होगी। ट्रंप की इच्छा है कि पूरी दुनिया का लेन देन डॉलर में ही हो, क्योंकि डॉलर की वैश्विक हैसियत अमेरिका के लिए सबसे बड़ा आर्थिक हथियार है। डॉलर पर सारी दुनिया की निर्भरता का मतलब जानते हैं? ऐसी स्थिति का मतलब है अमेरिका को जब चाहे जैसे चाहे किसी भी देश के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगाने की ज्यादा ताकत देना। डॉलर में ही सारी बड़ी डील्स, कच्चे तेल की खरीद फरोख्त और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। अगर अमेरिका चाहे तो किसी भी देश की डॉलर सप्लाई रोक सकता है, उसके बैंक अकाउंट फ्रीज कर सकता है और उसकी पूरी अर्थव्यवस्था को झटका दे सकता है। यही वजह है कि रूस, चीन, ईरान, ब्राजील, भारत और दक्षिण अफ्रीका जैसे ब्रिक्स देश अब डॉलर के विकल्प की तलाश में हैं। कोई खुलकर तो कोई चुपचाप। ब्रिक्स देशों का मकसद है डॉलर के दबदबे को कम करना, ताकि अमेरिका की आर्थिक ब्लैकमेलिंग से बचा जा सके और अपने अपने देश की करेंसी को मजबूत किया जा सके। ब्रिक्स देशों ने हाल ही में अपने अपने देश की मुद्रा में आपसी व्यापार को बढ़ावा देने का फैसला किया है। रूस और चीन पहले ही आपसी व्यापार में डॉलर की जगह युआन और रूबल का इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत भी रूस से तेल खरीदने के लिए रुपए रूबल की व्यवस्था अपना रहा है। ईरान, ब्राजील, सऊदी अरब जैसे देश भी डॉलर के बाहर लेन देन के नए रास्ते खोज रहे हैं। ट्रंप को डर है कि अगर यह ट्रेंड बढ़ा तो डॉलर की वैश्विक हैसियत कमजोर हो जाएगी, अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा और अमेरिका की वह ताकत भी घटेगी जिससे वह दुनिया को अपनी शर्तों पर चला सकता है। डॉलर पर निर्भरता के नुकसान साफ हैं। अमेरिका जब चाहे किसी भी देश को ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम से बाहर कर सकता है, जैसा उसने रूस, ईरान और वेनेजुएला के साथ किया भी। डॉलर में लेन देन होने से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भारी फायदा मिलता है। अमेरिका को सस्ता कर्ज मिलता है, डॉलर की मांग बनी रहती है और अमेरिकी कंपनियों को वैश्विक बाजार में बढ़त मिलती है। दूसरी तरफ बाकी देशों की करेंसी कमजोर रहती है, महंगाई बढ़ती है और वे अमेरिकी नीतियों के आगे मजबूर रहते हैं। यही वजह है कि ब्रिक्स देश अब डॉलर के विकल्प की तलाश को अपनी प्राथमिकता बना चुके हैं। ट्रंप की चेतावनी के बाद ब्रिक्स देशों ने पलटवार भी किया है। उन्होंने अमेरिकी टैरिफ को WTO नियमों के खिलाफ बताया है और कहा है कि वे डॉलर के एकाधिकार को चुनौती देना जारी रखेंगे। ब्रिक्स अब दुनिया की GDP का 40% और आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। यानी अगर ये देश डॉलर से हटकर कारोबार करते हैं तो वैश्विक आर्थिक संतुलन बदल सकता है। भारत के लिए यह करेंसी युद्ध दोधारी तलवार जैसा है। एक तरफ भारत अमेरिकी बाजार और डॉलर पर निर्भर है। IT, फार्मा, इंजीनियरिंग जैसे सेक्टरों का बड़ा हिस्सा अमेरिका से कमाई करता है। दूसरी तरफ भारत ब्रिक्स का एक अहम सदस्य भी है और चाहता है कि डॉलर की पकड़ ढीली हो, ताकि भारत अपनी मुद्रा में ज्यादा व्यापार कर सके और अमेरिकी दबाव से बच सके। तात्कालिक असर यह होगा कि अगर ट्रंप वाकई 10% का अतिरिक्त टैरिफ लागू कर देते हैं तो भारत के निर्यात पर
सीधा असर पड़ेगा। भारतीय सामान अमेरिकी बाजार में महंगा हो जाएगा और आईटी, टेक्सटाइल, फार्मा जैसे सेक्टरों को झटका लगेगा। दीर्घकालिक असर यह हो सकता है कि भारत को अपने व्यापारिक साझेदारों के साथ रुपए में कारोबार के विकल्प तेजी से तलाशने होंगे ताकि डॉलर पर निर्भरता घटे और वैश्विक अस्थिरता से बचा जा सके। कुल मिलाकर ट्रंप ने करेंसी युद्ध की शुरुआत कर दी है। डॉलर को राजा बनाए रखने के लिए वे हर हथियार आजमा रहे हैं, लेकिन ब्रिक्स देश भी अब पहले से कहीं ज्यादा एकजुट और तैयार हैं। भारत के लिए यह मौका भी है और चुनौती भी। अगर वह अपनी मुद्रा और आर्थिक रणनीति को मजबूत करता है तो डॉलर के एकाधिकार को चुनौती देने वाले देशों की अगुवाई कर सकता है। यह भी एक हकीकत है कि भारत के डिजिटल लेन देन यानी यूपीआई का लोहा आज सारी दुनिया मान रही है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या आने वाले महीनों में यह करेंसी युद्ध वैश्विक व्यापार, राजनीति और भारत की अर्थव्यवस्था तीनों को बदल सकता है?